Good morning students, class 7. Chapter 2, subject science, topic nutrition in animal, part 2. Nutrition in human टॉपिक है आपका 17 पेज नंबर पे चैप्टर 2 में साइंस में। हम बात करते हैं यहाँ पे अवर बॉडी नीड एनर्जी टू डू वर्क। आपने कई बार पढ़ा होगा हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ताकत की जरूरत पड़ती है कुछ कार्य करने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है उस भोजन से जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग खाते हैं। द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज एज सच बाई अवर बॉडी। We make the food usable for our body the most fundamentally broken into similar and soluble molecules. तो जो हम भोजन करते हैं, फूड भी जो हम भोजन खाते हैं, कैन नॉट बी यूज एज सच अवर बॉडी टू मेक द फूड यूजेबल। इसको हम यूजेबल बनाते हैं, अपनी बॉडी के लिए सक्षम बनाते हैं, तो हम इन्हें खाते हैं। द फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिमिलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग चबाते हैं, उसमें लार्वा मिलता है करके द सिमिलर एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड ओवर बॉडी सेल्स। तब इस तरीके से जब फूड हमारे अंदर पहुंचता है तब ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। द अनएब्जॉर्ब्ड पोर्शन ऑफ द फूड इज थ्रूआउट बॉडी एज फेसेस स्टूल। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स। अब ये हम भोजन करते हैं, कैसे, कहाँ जाता है, क्या होता है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम से समझाया गया है। The organ which constitute the digestive system of human beings are food tube or alimentary canal। food tube alimentary canal में buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, liver, rectum, anus, ये सब होते हैं। और digestive gland में saliva, salivary, liver, pancreas, gall gland, ठीक है, ये सब होते हैं। आप शुरू से फिर देखेंगे the digestive system from ऑसोफेगस टू द एनस इज कॉल्ड alimentary canal। जो पाचन की क्रिया होती है हमारे ऑसोफेगस में, ऑसोफेगस ये दिखाई दे रहा है आपको ऊपर स्ट्रक्चर में, उसमें इन ह्यूमन एक मनुष्य में द alimentary canal इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 9 मीटर लॉन्ग। नाउ वी डिस्कस द जर्नी ऑफ फूड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे फूड की जर्नी, कि फूड कैसे, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और कैसे कैसे हर हिस्से तक होता हुआ जाता है। तो इन डाइजेशन ऑफ फूड, in digestion actual taking of food from the external environment, you ingest food through your mouth। जैसे कि हम मुंह में पहले अपना खाना लेते हैं, food is taking the body via the mouth and tube there। और मुंह में रखने के बाद में अपने भोजन को हम चबाते हैं। During chewing the food breaks into the smaller piece and mixed with the saliva। जब हम इसको भोजन को मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, और जब चबाते हैं चबाते वो छोटे छोटे भागों में बट जाता है, कट जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और सैलिवा में, मुंह की लार में मिक्स हो जाता है। इन डाइजेशन आवर टंग एंड टीथ प्ले द इम्पोर्टेंट रोल एंड डिस्कस। तो इस प्रक्रिया में हमारा दांत और जीभ का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे खाने को चबाने में मदद करती है और तोड़ने में मदद करती है। टंग, अब हम सबसे पहले बात करेंगे टंग की। द टंग इज ए फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन अटैच द बैक ऑफ अ फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी होती है जिससे हमारी टंग जुड़ी हुई होती है। टंग बोनलेस होती है, हड्डियां नहीं होती, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग आर, जीभ का क्या कार्य होता है, सबसे मेन फंक्शन है इट हैज द मिक्सिंग लेवल ऑफ। ये भोजन को लार में मिलाने में मदद करती है।
इट हेल्प्स इन स्वैलिंग द फूड, भोजन को चबाने में मदद करती है। टेल्स द टेस्ट ऑफ फूड, ये भोजन का टेस्ट बताने में मदद करती है और हमें बोलने में भी मदद करती है। द टंग हैज स्मॉल टेस्ट बड, और छोटे छोटे इसमें जगह होती है हमारी जीभ में जो हमें टेस्ट लेने में मदद करती है, किसी भी खाने का जायका लेने में मदद करती है। ऑन इट सरफेस, जीभ की सतह पे छोटे छोटे जगहें होती हैं जिसमें वो हमें टेस्ट लेने में मदद करती है। द टेस्ट बर्ड लोकेशन डिटेक्ट अ पर्टिकुलर टेस्ट, और हर टेस्ट की लेने की जगह अलग अलग है। लोकेशन ऑफ बर्ड दैट डिफरेंट टेस्ट इंश्योरिंग डायग्राम लो। तो पेज नंबर 18 पे आपको एक डायग्राम दे रखा है। सबसे लास्ट में बिटर टेस्ट है, सबसे पहले स्वीट है, उससे भी पहले साल्टी आता है, फिर साइड में सुअर, मतलब बिटर होता है कड़वा, सुअर होता है खट्टा टेस्ट, स्वीट होता है मीठा टेस्ट, और साल्टी नमकीन। ये टेस्ट हमारी जीभ इस तरीके से लेती है, हमारी जीभ में इस तरीके से टेस्ट लेने की क्षमता होती है। टीथ, अब जब आप जीभ की बात करते हैं हम टीथ की, इन ह्यूमन टीथ ग्रो ट्वाइस इन देयर लाइफ, जो एक मनुष्य होता है उसके दांत जीवन में 2 ही बार निकलते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ आफ्टर द एज ऑफ, एक तो 2 साल की उम्र में जब उसके 20 दांत होते हैं, 20 दांत मिल्की टीथ। इन दांतों को मिल्की टीथ, जैसे आपने सुना होगा दूध वाले दांत बच्चों के बोले जाते हैं, वही कहते हैं। These teeth fall off one by one and a new set of 32 permanent teeth formed by the age of 12. ये दांत धीरे धीरे करके गिरने लगते हैं और 12 साल की उम्र में हमारे 32 परमानेंट टीथ 32 दांत उग जाते हैं, जो हमारे लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए होते हैं। जिंदगी भर के लिए नहीं, मतलब हाँ काफ़ी लंबे समय तक टीथ होते हैं, जिन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं। उनके बाद कोई दांत टूटते ना निकलते हैं। These 32 teeth are called permanently and last of the rest of our life. These 32 teeth present in the mouth, ये 32 दांत हमारे दांत मुंह के अंदर होते हैं, जो कि हमें खाना चबाने में मदद करते हैं, काटने में मदद करते हैं। While eating, जब हम खाते हैं, the teeth cut the joint food and break into doubles for food. दांत ही हमें मदद करते हैं खाने को छोटा छोटा टुकड़े में बांटने के लिए। Teeth are the 4 types. दांत हमारे 4 तरीके के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। देखो इसमें फिगर भी दे रखा है इंसीजर, कैनिन, मोलर, प्रीमोलर का। इंसीजर कौन से होते हैं? जो हमारे मुंह, जो दांत होते हैं सबसे आगे जो होते हैं, सबसे आगे वाले दांत चौड़े चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, सॉरी फ्रंट ऑफ द माउथ, दे आर चीज शेप्ड एंड मेनली यूज्ड इन डिगिंग द बाइट। हाँ यही होते हैं इंसीजर, दिखा रखे हैं, फ्रंट होते हैं, सामने होते हैं। नेक्स्ट इंसीजर आता है कैनिन, इंसीजर के बाद कैनिन आता है, कैनिन के बाद प्रीमोलर आता है, प्रीमोलर के बाद में मोलर की। इंसीजर जो किसी चीज को काटने में मदद करते हैं, आगे होते हैं, इंसीजर होते हैं। कैनिन इंसीजर के पास वाले होते हैं, ये नुकीले से होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। प्रीमोलर, ये प्रीमोलर कैनिन के पास वाले होते हैं, जो खाने को चबाने में मदद करते हैं, फ्लैट और बोर्ड होते हैं। मोलर ये सबसे ये लास्ट में होते हैं, बड़े बड़े, ये भी खाने को चबाने में मदद करते हैं। तो इंसीजर 4 होते हैं, कैनिन 2 होते हैं, प्रीमोलर 4 होते हैं और मोलर 6 होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ दोनों, अगर हम नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप के करेंगे तो इंसीजर जो है 8 हो जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों मिला के। कैनिन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। इंसीजर काम होता है काटना और चबाना, कटिंग करने के लिए काम आता है, बाइट करने के लिए। कैनिन टीयरिंग करने के लिए, मोलर प्रीमोलर ये चबाते हैं खाने को। तो ये टोटल 32 टीथ हो गए आपके। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा टीथ के बारे में, और बेबी सब स्टडी करिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा आपको।
आई होप यू अंडरस्टैंड।